चुनाव आपको करना है, बढ़ना आपको है। यहां से कहा जा रहा है बढ़ो, फलो और फलते जाओ। डिपेंड आपके ऊपर करता है किन फलों को चुन रहे हो। हाँ, आप गलत काम कर रहे हो तो कहोगे परमेश्वर बचा ले मुझे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो कि जानकर कर रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, परमेश्वर बचा ले मुझे, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कहां आएगा? नहीं आएगा। एक कहानी शेयर कर देता हूं आपके साथ, आपको पता चल जाएगा। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था अलीशा। क्या था? अलीशा। आप पढ़ सकते हैं उसे। दूसरा राजा उसकी 6:15 आयत में लिखा, कहता भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ कनेक्शंस है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। ये कनेक्शन क्या है? कनेक्शंस क्या है? युद्ध आपके ऊपर आ रहा है। एक भविष्यवक्ता है जो बता रहा है, संभल जा, 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 तेरे ऊपर समस्या आ रही है, संभल जा, संभल जा, अपने आप को जागृत कर ले, चार्ज कर ले, चार्ज कर ले, चार्ज कर दे। राजा को पता चल गया, अरे भविष्यवक्ता ने बताया कि तेरे ऊपर वो सारे लोग जो हैं, वो सारे राज के लोग जो है, राज्य के लोग जो हैं, तेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और तू संभल जा। उसने क्या किया? रात भर तक अपने सैनिकों को पहरे करने के लिए लगा दिया। दिन भर पहरा हो रहा है। वो कहते हैं कि ये क्या है? हमारी प्लानिंग लीक कौन कर रहा है? हालेलुया। यार प्लानिंग लीक कौन कर रहा है? हालेलुया। प्लानिंग लीक होती कि नहीं होती? कौन कर रहा था? भविष्यवक्ता बता रहा, अरे मारने आ रहे हैं भाईजान, तेरा राज खत्म हो जाएगा। वो कहते 3 बार अटैक करने के लिए गए हैं, इसे कौन बता रहा है? क्या हम में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है? वो कहते नहीं भाई, बात सुन, वहां एक भविष्यवक्ता है जो उन्हें अलर्ट कर देता है। हालेलुया। भविष्यवक्ता का फायदा है ना। वो भविष्यवक्ता नहीं है जो फेसबुक यूट्यूब में कुछ देखकर बोल दे। वो कहता वो भविष्यवक्ता जो कह रहा है आ रहे हैं। कहता अब कहता चलो किसको? अब मूर्ख लोग क्या करने जा रहे हैं? कहता पहले भविष्यवक्ता ही पेलो, मारने के लिए चलो। कहता कहाँ? कहता वहीं मिलेगा। उसने सैनिक भेज दिए, वो गए उसे मारने के लिए। कहता वो सोया हुआ, उसका सेवक कहता गुरुजी आए। गुरुजी सोए हुए। कहता हाँ जी क्या हुआ? कहता गुरुजी आए, आपको नहीं पता लग रहा? देखो कितने सारे सैनिक घोड़े हैं, हमें घेर कर रखे हुए हैं, हमें मारने के लिए आ गए हैं, अब क्या करें? गुरुजी कहता कहाँ है? कहता दिख नहीं रहा आपको? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे कुछ करो, क्या हो गया? गुरुजी। गुरुजी कहते हो लड्डू घोंचू कही के, जो हमारी ओर है वो इनसे बढ़कर है। अब उसकी आंखें तो खुली नहीं है। हालेलुया। और मुझे मारने आ गई बीमारी, मुझे खत्म करने आ गई, मेरा फलाना आ हो गया, टिमका ना हो गया, आ हो गया, कर्जा नहीं होता था, रोग पे आके बच्चे बीमार आ, समस्या आया, वो बच्चे का इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा, जवाब दे रहा डॉक्टर ने, कुछ भी हो गया। आपकी आंखें कहां पर लगी है? इसलिए परमेश्वर के नबियों का होना बड़ा जरूरी है। वो बड़ा बिंदास बैठा हुआ, समस्या नबी के ऊपर आ गई है, वो कहता कि इसे मारने के लिए आ गया, मारने के लिए आ गया, मारने के लिए आ गया, मारने के लिए आ गया। अरे वो तो मारने के लिए आ गए थे, उन्हें पता नहीं था इसकी आंखें कहां पर लगी हैं। ये भूल कर बैठे, बचाने वाला सबसे बड़ा उसके साथ खड़ा था, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ आपकी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी आंखें लगी हैं तो मारने वाला आ रहा है। हालेलुया। ये नहीं रुकेगा। मैंने कहा समस्या आएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा था परीक्षा ना आए तो क्या करो? प्रार्थना।
जागते रहो। हालेलुया। आपके पिंड में चौकीदार आता है, चौकीदार ही खत्म कर दोगे क्या तुम लोग? पिंड में नहीं आते, शहर में आते हैं। आते हैं पिंड में? नहीं आते? आते नहीं आते? पिंड वाले आप डरे होंगे, कहते सानू बंदे पै जांदे। पिंड च नहीं चौकीदार आंदा, शहरां च जागते रहो कहीं चोरी ना हो जाए। नाल डंडा खड़काया हुंदा है, लोहे वाला पता नहीं किधर आ, सीटियां मारदा रात में। तो वो जाग नहीं रहा था जो उसके साथ सेवक था, पर गुरु तो गुरु होता है। हालेलुया, हालेलुया। गुरु तो गुरु होता है, गुरु का होना बड़ा जरूरी होता है। हालेलुया। होता कि नहीं होता गुरु का होना जरूरी? अगर गुरु ही नहीं रास्ता कौन दिखाएगा? हाँ, कोई कहता मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, अगर यही रास्ता ढूंढ लेंगे तो गुरुओं का होना क्यों लाजमी था? हाँ, फिर तो गुरु होता ही ना। हाँ, गुरु चेला ऐसे थोड़ा बना। अब चेला कहे तो गुरु को, गुरु से आगे जाए, कभी हो सकता है? गुरु तो अब मूसा से कहे यहोशू कहे मैं मूसा से आगे जाऊंगा, नेवर। जो मूसा ने परमेश्वर को देखा वो मूसा नहीं देखा, यहोशू ने नहीं देखा। मूसा के समय समुद्र लाल, समुद्र दो बार कर दिया, उसके वहां नहीं। यहोशू को अलग अनॉइंटिंग मिली, वफादार बना सेवक के साथ। मूसा परमेश्वर का दास था और यहोशू मूसा का बना। फिर जब मूसा उठाया गया फिर यहोशू बना। कभी परमेश्वर ऐसा करता है? हाँ, आज क्या होता है, एक सेवकाई चल रही है, उस सेवकाई में वफादार कोई कोई है, कोई यहाँ से उड़ा, कोई वहां से उड़ा, कोई 10 बंदे लेकर बैठ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। कोई अगला तंबू लगाकर बैठ गया, कोई अगला हो मैनू प्रभु ने क्या आया काम ते परमेश्वर दा ही आ। ते बेचारियां भेडां की कहंदियां काम ते परमेश्वर दा ही आ, काम थोड़ा कोई रब रब ते उत्थे भी हुंदा ही पिया है ना पास्टर जी, सारे पासे रब रब ही हुंदा पिया है, काम थोड़ा कोई गलत है। भाई 10 ला जाओ, भाई 5 ले लो, काम ते रब वाला ही आ। पर भेडां नूं पता कित्थे लगू? प्रभु कदी ऐसा करदे ही नहीं है। मूसा जब तक जिया रहा, उसके बाद यहोशू परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। अज किया? सुनो 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 सुनो, ध्यान दे, तुहाडे कान खुल जाण। की करदे फिर? वो 10 खड़े हो गए, फिर सेवका ही इधर ही थोड़ा या, फिर सेवका ही किधर ही? दीदी आज इधर नू आ जा, उधर नू ना आ जा। उन्होंने इदा कहता, 5 बंदे किधरों गए? वही सेवका ही था। परमेश्वर करदा है इदा? जे सेवका ही इदा दी हुंदी ते पहला मैं भी इदा दा काम करदा। जेड़े पास्टर ने मैनूं सिखाया तो मैं उत्ते खड़ा हो जाना, आ जा भाई तेनू मैं दसदा हुण सेवका ही किद्दां हुंदे। मैं फड़े मूंह तेरे इहो जे ने तेनू सिखाया तू कर। मैनूं फोन आया, तुहाडे कोल आना आपां। मैं कहा मेरे कोल की करन आना आ? नहीं नहीं गड्डी पूरी भर के एक बारी तुहाडे कोल आना है। मैं कहा मेरे कोल नहीं आना इत्थे, तुसी गड्डी भरो जिहड़ी मर्जी भरो, मेरे को नहीं आना इत्थे, भज्जो जिथे जिथे तुसी हो। ओ नहीं नहीं उत्थे बड़ा काम खराब आ, हट। मैं गया पखंडबाजी। मैंने कभी वफादारी की, इसलिए जब भी वो मुझे मिलते हैं ना, मैं मेरा गुरु होवे तो मेरा हाथ ऐदा पैर ते अज की पैर फड़दे आ, फिर बाद की फड़दे आ। हाँ ते गुरु किथे गया? काम की है फिर? रब रब मतलब इच्छा, रब की तो इच्छा है ही नहीं। भेडां की कहंदियां काम केड़ा है? रब रब यार, रब रब यार, रब रब यार, भुल्ली बैठे आ, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं रब रब की, क्योंकि बचन का ज्ञान ना होने करके मेरी प्रजा ओ सिर्फ इत्थे डिगी आ। हाँ आराधना, चल तेनू सेवादार बना दी आराधना। हाँ 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 चल 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 चल
साढ़े इधर अच्छा चल ठीक है बस इत्थे टिकियां 5 10 15 5 तंबू उधर लागे 10 उधर लागे 20 रब रबिया रब दे दास आ रब दे दास यार रब दे दास यार हालेलुया। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसी सेवकाई होती तो मैं भी यही करता। मैंने जिसका दामन थामा कहते जिस संग लालियां जिवें निभिया निभा। इधर आ मेरे पास आ गया चल चले गाड़ी चला ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगा ठीक है चल कहां पर है छोड़ इधर आ। अच्छा मेरी बात सुन 4 दिन चल बाहर चले ठीक है एक तूने करना है ठीक है कोई बात ही नहीं क्यों बोलो मुझे मेरे परमेश्वर ने दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा मुझे उफ नहीं करना है। हाँ और एक बार मुझे कहा मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा मेरी सपोर्ट करे मैं माफी मांगता हूं आपसे मेरे से शब्द नहीं बोला जाएगा मेरी सपोर्ट करें पर मेरे लिए प्रार्थना करें पैसों से मेरी सपोर्ट ना करें नहीं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। हालेलुया। और मेरा गुरु कहता सच में एक बात बोल तेरे से सच में एक चीज मैं सीखने को देखता हूं ये मैंने अगर किसी को देता तो मेरे से लेते हैं सब। हाँ तो निकाल मेरे लिए दुआ करें। हाँ तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरी जमीन से पहले मुझे कहा गया कि एक प्रार्थना करनी है तूने मेरे पास ये चीज रुकी हुई है मुझे बता। मैंने कहा ठीक है मेरा टेस्ट लिया कहा कि तू प्रभु से पूछ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा पूछ लूंगा मैं मुझे क्या पूछूंगा। तो मैंने कहा मैंने दूसरे दिन मुझे उत्तर मिल गया। मैंने कहा मेरी बात सुनो मुझे प्रभु ने एक बात बताई है कि एक बहुत बड़ी सेवकाई है मतलब पंजाब भारत की नहीं है पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी सेवकाई है। वो पास्टर अब बहुत फेमस पास्टर है उसने आप तक पहुंच किया। उसने कहा है कि आपको क्या बोला है कि वहां कुछ बंदों ने पहुंच किया कि आप एक मीटिंग करवाओ एक बड़ी कहते ये तो मुझे ही बात पता है। मैंने कहा एक बात और है। कहते वो क्या। मैंने कहा आपकी पुस्तक अभी आधी हो गई है। मैंने कहा एक बात और है। कहते क्या है। मैंने कहा इतने दिन में आपको भी जमीन मिलने के लिए जा रही है आज वो ले ले। मैंने कहा आपकी तार ही छोटी है। मैंने कहा राइट यू आर ए प्रॉफिट। तो खुदावन का वही शक्ति है तो कि यूनिवर्सिटी में है जब एक गुरु बोले हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं है कहता गुरु ये क्या हो गया समस्या आ गई समस्या हो कहता ओए क्या कर रहा है क्या देख रहा है तू कहां पर है तू। हाँ ये लोग तुझे दिख रहे हैं मारने के लिए आ गए हैं तुझे वो नहीं दिख रहा तो बचाने वाला आज भी खड़ा है मेरे साथ। कहता वो कैसे देखूं तो आगे बढ़ो तो लिखा है उसने उसके ऊपर हाथ रखा गुरु ने हाथ रखा तो आंखें खुली। मतलब गुरु का हाथ होना बड़ा जरूरी है। और जैसे ही गुरु ने हाथ रखा तो गुरु के ऊपर परमेश्वर का हाथ था और जो आंखें उसकी आत्मा में बंद थी और वो खुल गई और उसने देखा ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं। वो तो हाय हाय कर रहा था अब वो हंस रहा है। उसे क्या पता है बहुत बड़े स्वर्गदूत उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी तारीफ मैंने कहा छोटी है। हालेलुया। इसे खत्म करने के लिए आए गुरु को जब उसके पास है कहता आने दे आने दे आने दे। उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ये सभी अंधे हो जाए सभी की गैंग अंधी हो गई। हालेलुया। ये है गुरु। आमीन। उसका हाथ कितना जरूरी है पर हाथ कितना जरूरी है। कितना जरूरी है हाथ गुरु का होना कितना जरूरी है। वो कहता ना गुरु 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 नहीं मिलते आजकल नहीं मिलते। कहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे बहुत कम रह गए हैं बहुत कम रह गए हैं। आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएगी लुप्त
हालेलुया। आजकल क्या हो गया, क्या हो गया? जीना सिर्फ उसे कहते हैं, इंजॉय सिर्फ दुनिया का, उसे जीना कहते हैं। नेवर। ऐसा आने वाले समय में माहौल बनाऊंगा और बन रहा है। हाँ, यूथ क्या, हर एक जन क्या एक ही चीज कहेगा। हाँ, चाहे नाचना है, चाहे गाना है, चाहे घूमना है, चाहे मस्ती करनी है, चाहे कोई भी है, कुछ भी ऐसा है, वो कहेगा सच में मुझे यहाँ पर ही जाना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य में मुझे यहाँ पर ही आना है। होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे पास लेकर आ इन्हें, बच्चों को मेरे पास लेकर आ। हाँ, अब गुरु बोलो तो अगर गुरु ऐसी बातें करने लग जाए, गुरु किसी की निंदा बुराई करने लग जाए, वो गुरु कहाँ रह जाएगा? हाँ, गुरु बोलेगा तो शरेआम बोलेगा। हालेलुया। डांटेगा तो शरेआम डांटेगा, अरे चल हट। इसलिए गुरु का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए याद रखें, सेवकाइयां की पहचान करो, कहां पर आपको फूड मिल रहा है। हाँ, कहां पर, यहां पर ब्लेस हो रहे हो तो याद रखो कि आपको वफादारी दिखानी है। चर्च में टाइम के अनुसार आना है, कोई भी सेवा लो उसे करो। आमीन। फिर अपना ताइथ वफादारी से देना है, जो भी आप काम करते हो ताकि आपके काम बढ़े। आमीन। फिर आपको क्या करना है? आपको रोज प्रार्थना करनी है। विश्वासी को 2.5 घंटे प्रार्थना बड़ी जरूरी है। आधा घंटा बाइबल रीडिंग, हाँ, ये बड़ा जरूरी है। फिर अपने हाउस में एक फैमिली प्रेयर रखो। हालेलुया। संगति करो उन लोगों की, धर्मियों की संगति करो, चुगलियों की संगति, निंदा की संगति, बुरी संगति ना करो ताकि वो आपको खराब कर देगी, आपको बढ़ाएगी नहीं। हालेलुया। आपको बढ़ाएगी नहीं। संगति करो ताकि पता चले कि आपकी संगति में रंगत है। हालेलुया। आज मसीह क्या है? अब कुछ करो, बातों के मसीह नहीं रहते। प्रभु ने कहा मेरा राज्य बातों का नहीं, मैं यहां पर बातें सुनाने के लिए नहीं, यहां पर नहीं आया। उसने कहा मेरा राज्य सामर्थ का है। हाँ, तो सामर्थ बातों से नहीं दिखती, सामर्थ वचन को फॉलो करने से, सामर्थ वचन के अकॉर्डिंग चलने से, सामर्थ वचन पर बने रहने पर दिखती है। वफादारी के साथ सामर्थ दिखती है। हालेलुया। आपको उस वफादारी में चलना है। रिजल्ट एक नहीं, हजारों आपके लिए तैयार है मिलने के लिए आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आपकी हद सिर्फ एक ही हो सकती है। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कोई भी कंट्री हो, एनीथिंग, यहां तक बंदे गए क्या छोड़। हाँ, ये कंट्रियां सभी घूम लेंगे, पर स्वर्गीय पिता तेरा हाथ ना छूटे, तू हमारे साथ, तेरे साथ वफादार रहे तो वर्ल्ड बनाने वाला आपके साथ खड़ा है। जहां मर्जी चले जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। इसलिए बीमार नहीं रहना, जिंदा रहना है। एक गोडे, सिर, कान, गले, फलाना टिमकाना, आ हो गया, फलाना हो गया। जो बंदा आज भी गरीब है, शराब है उसके ऊपर। जिसके कर्जे नहीं उतर रहे, शराब है उसको। जिसकी बीमारियां नहीं जा रही, वो कर्ज है उसके ऊपर। वो तोड़ो उसे। वो कैसे टूटेंगे? वो आग के साथ, फायर के साथ। 1 घंटा फायर प्रेयर रखो अपने परिवारों में और रिलीज करो फायर को। मैं बताऊंगा आपको ये सीक्रेट क्या होता है। परिवारों के हर एक काम जो टेढ़े हैं वो सीधे होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
टीचिंग को नहीं छोड़ना, वीरवार की संगति नहीं छोड़नी, एतवार की संगति नहीं छोड़नी। हर दिन प्रतिदिन मैं 9 से 10 बजे तक यूट्यूब में लाइव आ रहा हूं, कोई संगति नहीं छोड़नी। लिखो, करो तैयारी, फिर बताना कहां से आप कहां से कमजोर हो। हालेलुया। आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। आज तो मैं बोल रहा हूं ना, कल आप बोलोगे। यू नो, हमने सुना था आज हमारे पास एक है, वो क्या है? आज मेरे पास घर की ब्लेसिंग मिली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग है, आज मेरे पास गाड़ी की ब्लेसिंग है, आज प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, आज मैं आशीष पा चुका हूं, आज मैं फ्री हो चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर, आपको उसको नहीं छोड़ना। मैंने अनॉइंटिंग की बात की आपको सामने। गुरु ने क्या किया? जिसकी आंखें नहीं खुली वो लड़ कैसे सकेगा? अब मैं किसी को सिखाता, मैं बहुत ऐसा नहीं, कम चीजें। मेरे पास हजारों के हजारों कितने जन आते हैं कि मुझे ये दर्शन हुए, मुझे पता है दर्शन क्या है, मैं जानता हूं। कुछ ऐसे प्रार्थना योद्धे मैंने हाइड तैयार किए हैं, मैं जानता हूं, मुझे अभी उन्हें शो नहीं करना। कुछ हाइड है, कुछ ऐसे जिनको मैं काम देता हूं और वो पूरा परफेक्ट तरीके से काम लेकर आते हैं। मेरे साथ चलने वाले भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। चलने वाले प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना योद्धे हैं। क्यों? प्रार्थना योद्धे कौन होते हैं? ज्यादा तो प्रार्थना करने वाले होते हैं। प्रार्थना योद्धे का मतलब होता है जो परमेश्वर से बात कर रहा है और उसे लेकर आ रहा है। हालेलुया। उसे कहते हैं ये प्रेयर वॉरियर्स। युद्ध, प्रार्थना युद्ध चल रहा है। उत्तर लेना छोटी बात है, हाँ? और मैंने जब जब कहा है तब तक उत्तर मिले हैं मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें हाइड रखा है दुनिया से। छोड़ना ये बातें। और मुझे पता है, मेरे पास देखो, आप एक अनॉइंटिंग चर्च में जुड़े हो, आपको नहीं पता आपके लिए प्रार्थना चल रही है। मेजर्स, जिनको बीमारियां, प्रॉब्लम है, जिनको समस्या है, जिनके घरों में उनके नाम लिखे जा रहे हैं, उनके लिए टीम बैठ रही प्रार्थना कर रही है। मैं खुद कर रहा हूं। स्पिरिचुअली वार चलती है 1:30 से 2:30 बजे तक। मैं मंगलवार और वीरवार आ रहा हूं, 2 दिन मेरी टीम ले रही है मीटिंग। हाँ, हर वीक में आपके पास हूं। हाँ, चाहे मैं शरीर में नहीं, आत्मा में ऑनलाइन आ रहा हूं। आपको ऑनलाइन आना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग जो यूट्यूब में जुड़े हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो आशीष को, वचन को सुनने के लिए बैठे होते हैं पहले से ही, मेरे आने से पहले ही। वचन के द्वारा उनकी जिंदगी बदलती जा रही है। अब देखो, मैं इतना बिजी हूं, इतना बिजी, सब कुछ करना मुझे पड़ता है। सब कुछ मेरे ऊपर बोझ है। कुछ हो गया या फलाना ढिमकाना, वहां जहां 100 काम। सुबह उठते ही 2 घंटे सोने के बाद उठते ही काम है। फिर भी मुझे हर रोज ऑनलाइन आना है। मैं चाहता हूं मेरी भी एक लाइफ है, मुझे भी 1-2 घंटा एक बताना पड़ता है, पर मैं नहीं बता पाता। हालेलुया। आप कहां हैं, आपको देखकर वो तड़पेंगे, क्योंकि आपने जो बोया है अब वो ही बोया आपको ऊपर लेकर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक काम में। और लोग क्या हैं, वो तब जाकर शर्मिंदा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सीखो आज के बाद, आप सेम नहीं दिखोगे। आमीन।
ये रोज ये प्रार्थना में परमेश्वर आज आपको छुटकारा दे रहा है। ये मैंने बताया सामर्थ्य क्या है। इसलिए मुझे अगर मैंने एक ना हमारे जब मैं गेम में था तो हमें एक चीज बताई गई थी। और मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मुझे वो कोच चाहिए था, वो गुरु था ना मेरा, क्योंकि मुझे नहीं आता था मुझे क्या करना है। मैंने सीखा उससे। हालेलुया, हालेलुया। ये भी तो गुरु होता है, सिखाता है जो शरीर में। उसने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मुझे तैयार किया। जब मुझे मैदान में उतारा, तब मेरा गुरु मेरे साथ है। और वो देख रहा है तो वो खुश हो रहा है, कितने इतने लोगों को तूने हरा दिया, अरे अरे तू जीत ही गया, मेरी तरफ से तू जीत गया। वो खुश हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी कहाँ जीता हूं, अभी जीतूंगा, अभी जीतूंगा। अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया, वो मेडल नहीं आया जो मुझे वो दिख रहा है, वो ट्रॉफी मेरे पास नहीं, अभी वो लेनी है मुझे। कहता नहीं, जीत गया, जीत गया, तो मेरी तरफ से जीत गया। मुझे तो खुश हो गया। वो जानता था कि इतने बड़े बड़े ये बलवान को अब ये 3 है, कैसे हरा पाएगा। पर ये भी हिम्मत है, ये आगे आगे प्रैक्टिस की थी, ऊपर से परमेश्वर साथ था। जिद्दी था शुरू से और जीता। हालेलुया। जीत मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी काम हो जाए, मैं ऐसा बंदा हूं, मेरे घुटने टूट जाए, मैं उठूंगा नहीं जब तक परमेश्वर से जीत वापस ना लेकर आऊं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अड़ गया तो अड़ गया। हालेलुया। मैं जानता हूं, मैंने अपने परिवार का छुटकारा 14 दिन में करवाया था। 10 दिन मैंने खाना नहीं खाया, अरे ना पानी पिया, अरे मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए मुझे, अरे प्रार्थना में अड़ गए तो अड़ गए, परमेश्वर नहीं। और मैंने ये उत्तर ले लिया था। रिश्तेदारों की तो ऐसी तैसी, तुम गेड़े लगाते थक जाओगे। आज लग रहे हैं, आज लग रहे हैं, तारीफ भली हो जाए, क्या नहीं होगा। खत्म खत्म, तारीफ खत्म, काहे को। आज वो देखते हैं एक बार ना चर्च में आ, नहीं तो पर्सनली मिलना है तो ले आ, पैसा मिल लेते हैं तेरे से। हालेलुया। बदनाम तो हम हैं ही हैं। हालेलुया। ये क्या बात हुई? नहीं, मुझे याद है, चर्च में आ, तुझे बताते हैं, तुझे लड्डू खाना है ना मेरे से, आजा। क्यों? इनको क्यों? आप डाउन हो, खत्म हो रहे हो, कोई आपके पास नहीं आएगा। अब बढ़ रहे हो, सभी आएंगे। डाउन में परमेश्वर था, जब आपको ऊंचा किया तब भी परमेश्वर है, उसे छोड़ना मत। हालेलुया। क्योंकि वैल्यू इंसान ने नहीं, उसने बनाई है आपकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ ये नहीं है कि मेरे पास घमंड है किसी चीज का कि मैं नहीं, आज भी उतना ही प्यार है। 14-15 साल हो गया, मेरा एक भी पाँव नहीं रखा गया उनके पास। नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मेरी माँ तरस की बार बार बोलती जा। अब तो वैसे टाइम नहीं है। हालेलुया। जब आप किसी को जज करते हो और मदद के लिए कोई नहीं है तो
याद रखें, जब मदद के लिए वो आता है, जज करने वाले खत्म हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए हमारा तो सही हिसाब है, मेरे पास ये चीजें हैं, मुझे पता है, मैंने पहले बोला है, मैं जानता हूं मैं कैसे बढ़ सकता हूं, मुझे पता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने जमीन का मैं अड़ गया था तो मैंने 15 दिन, मेरा बंदा जानता है, शायद 1 महीना, शायद 40 दिन मैंने रोटी छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं खाऊंगा मैं। हाँ, तब मैं प्रीच भी करता था, चर्च भी लगा रहा था, तो मैं डाउन हो रहा था, मेरा 10-11 किलो वेट कम हो गया। हाँ, फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत, मैंने लिखा सब कुछ, मुझे लिख कर गया कहां पर है ये, कहां पर होगा, और मैंने ये पहले से बोल दिया था मुझे यहां पर जमीन मिलेगी। हाँ, और हम उस एरिया को पकड़ कर बैठे थे, यहीं पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, और हम हार गए। अरे परमेश्वर, तूने बताया तो संडे का दिन कोई अपने आप ही आ गया। हालेलुया। झूठ बोलकर कोई काम नहीं किया हमने। कहा चर्च बनाना है तो दी, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। झूठ नहीं बोलना, सच के साथ परमेश्वर खड़ा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप लोगों से एक ही बात है, बढ़ना है तो याद रखें, वफादारी करो। आमीन, हालेलुया। कुछ ना करो, ना गलत सुनो, ना गलत बोलो, सीधा डायरेक्शन करो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। गलत बोलने वाले रुकेंगे नहीं, हैं? ये नहीं रुकेंगे। आपको अपना काम करना है। हाँ, ये आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, आज के बाद आप सेम नहीं हो। ये वचन आपको, जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मुझे प्रभु ने कैसे बढ़ाया है, कैसे बढ़ रहा हूं। अभी मेरी जंग खत्म नहीं हुई। जब मैं इस दुनिया से खत्म हूं, फिर मेरी इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर मेरी जंग खत्म है। हाँ, अभी तक जो मुझे दर्शन दिए गए, मुझे उस दर्शन में पहुंचना है। हालेलुया। उस विजन को पूरा होते हुए देखना है, ऐसे नहीं, अधूरा नहीं, अधूरा नहीं। शैतान लगाए अधूरा 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 अधूरा, नेवर। पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह ने कहा था पूरा हुआ, सूली पर चढ़ा हुआ कहता सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि वो सारा काम कर गया है। हालेलुया। उसे पता था ये दर्शन मुझे, ये विजन मुझे दिया गया, ये मुझे बोला गया, मुझे वैसा ही करना है। लास्ट में क्या दिया? अब सब कुछ पूरा हुआ है। हाँ? तो अभी तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं है। हालेलुया। तो आपको भी अभी पूरा नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आना ये बड़ी बात नहीं है, चर्च में बने रहना ये सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।